संसद भवन में चंद्रशेखर आज़ाद ने बवाल काट दिया है। चंद्रशेखर आज़ाद संसद भवन से बाहर निकलते हैं और तख्ती लेकर कहते हैं दलित और आदिवासी की हत्या बंद करो। वो कह रहे हैं कि हम योजनाओं का क्या करेंगे जब हमारे समाज के लोग ही जिंदा नहीं रहेंगे। लगातार भाजपा सरकार पे चंद्रशेखर आज़ाद लोकसभा में, सदन में और सदन से बाहर हमला करते नजर आ रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुस्लिम यूनाइटेड मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुलाम सरवर साहब हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, चंद्रशेखर आज़ाद लोकसभा पहुंचते हैं और कहते हैं कि आदिवासी दलितों पर हमला ये सरकार बंद करे और सदन से बाहर निकल जाते। नहीं, वो तस्वीरें हमने भी देखी हैं। ठीक है, नौजवान लीडर हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं। देखिए, 3-4 लीडरों से इस चुनाव में बड़ी उम्मीदें थी। उसमें 2 जीत कर आए हैं, एक पप्पू यादव आए हैं और चंद्रशेखर आए हैं। नो डाउट पप्पू यादव एक यूनिक लीडर हैं, मेरे बहुत फेवरेट लीडर हैं, जो जात धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत की बात, मानवता की बात करते हैं। चंद्रशेखर भी हमेशा दबे कुचले लोगों की बात करते हैं, आवाज़ उठाते हैं। चंद्रशेखर जी से मैं एक विनती ज़रूर करूंगा कि जिस तरह से, जिस आक्रामकता के साथ आपने दलितों और आदिवासियों के मुद्दे उठाए हैं, माइनॉरिटी के भी मुद्दे उसी आक्रामकता के साथ उठाइए। यदि आप ये समझते हैं कि मुसलमान सक्षम हैं तो वो अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगे, तो शायद आप गलतफहमी के शिकार हैं। इसमें हमें आपका सहयोग चाहिए। हम दलित मुस्लिम यूनिटी के पक्षधर हैं। हम चाहते हैं दलित लीडर मजबूती के साथ मैदान में आएँ और हम उनके पीछे खड़े हो जाएं। वो हमारे मुद्दों को भी और दलित समाज के मुद्दों को भी, आदिवासियों के मुद्दों को, इंसानियत के मुद्दों को भी उठाएं, वो पिछड़ों के सबके। लेकिन वाजिब मुद्दे जो है जिसको दबाने की कोशिश की जाती है, समाज को भी दबाया जाता है, उसके मुद्दे को भी दबा दिया जाता, तो बोलेगा कौन? कांग्रेस के अंदर कुछ पॉलिसियां हैं, सारे लीडर नहीं बोल पाते हैं। भाजपा में, सरकार में भाजपा है तो उनके दलित लीडर जो हैं वो बोल भी नहीं सकते हैं। जब मुस्लिम नहीं बोल पाता तो दलित क्या बोलेगा? जिस मुस्लिम लीडर को भाजपा में कुछ नहीं मिला, वो नेता है, फिर भी नहीं बोल पाता। कम से कम बोल के ही भाग जाओ, अगर भगा दे तो। लेकिन ना, आप, मैं नाम नहीं बोलूँगा, कुछ लोग नाराज़ हो जाएंगे। साबिर अली हैं, बहुत दिन से भाजपा में, शायद कभी आपने ज़िंदगी में कोई बयान सुना उनका, कोई मतलब नहीं कोई बोलने का। तो एससी लीडर को तो बहुत कुछ वहाँ मिला हुआ है, किसी न किसी बहाने से उसको जो है लॉलीपॉप कहिए, जो कहिए, उनको कुछ न कुछ सम्मान है। वो क्यों बोलने जाए बेचारे? इतने बड़े दलित लीडर वहाँ थे, रामदास अठावले, उनको मंत्री में मंडल में 15 साल से रखा हुआ है, और वो शेर व शायरी जब पढ़ते हैं तो देखिए मोदी जी की कैसी तारीफ़ करते हैं। कोई मतलब नहीं है। ऐसे में दलित समाज को भी ऐसे लीडर की तलाश है और आदिवासी को भी ऐसे लीडर की तलाश है जो उनके मुद्दों पर पूरी तरह से आक्रामक होकर सरकार के सामने बात रखे और देश के सामने आवाज़ उठाए। सो चंद्रशेखर आज़ाद में एक क्वालिटी पाई जाती है, और वो अभी तो इब्तिदाई इश्क़ होता है क्या, आगे आगे देखिए होता क्या। हम लोग भी वेट एंड वॉच कर रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद को हम नेशनल लीडर बनाना चाहते हैं, राष्ट्रीय नेता बनाना चाहते हैं। अब उनके क्षमता का इम्तहान है जीतने के बाद कि वो क्या क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, और वो अपनी उपस्थिति कहाँ कहाँ कैसे दर्ज करा सकते हैं। लगातार तो वो संघर्ष कर ही रहे हैं ना चंद्रशेखर। नहीं, चुनाव पूर्व वो मतलब चुनाव में जीतने से पहले उनकी पृष्ठभूमि तो संघर्ष की है ही, लेकिन जीतने के बाद बदलाव कहाँ आता है लोगों में? जब वो सांसद बन जाते हैं, जब वो ऊपर चले जाते हैं, सरकार में चले जाते हैं, तब तो बदलाव आना शुरू होता है। हम लोग को ये देखना है कि क्या वाकई इनके अंदर भी बदलाव आए हैं क्या। बदलाव अगर आएंगे तो फिर दूसरे विकल्प पर विचार होगा, लेकिन बदलाव नहीं आएगा और ईमानदारी से अगर संघर्ष होगा, सबका माने साथ रखा जाएगा, तो नो डाउट चंद्रशेखर आज़ाद राष्ट्रीय नेता बनेंगे। तमाम राज्यों में इनके चाहने वालों की संख्या बढ़ रही है और लोग इनकी गतिविधियों पर नज़र रखे हुए हैं। सो चंद्रशेखर आज़ाद जी, आपसे विनती है कि आप निडर होकर, जिस एक शेर की तरह जो उपाधि आपको मिली है, और मोच बिल्कुल कटाइए मत, मोच बिल्कुल ऐंठ कर रखिए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आपके पीछे सारी ताकत है, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, तन मन धन, हम लोग तैयार रहेंगे। लेकिन शर्त यह है कि ईमानदार लीडर की तलाश है और ईमानदारी पर आप अड़े रहें, और कभी भी
पैसे को तवज्जो ना दें, वरना आपका कैरियर ख़त्म हो जाएगा। पैसा कोई मायने नहीं रखता, आपके कदमों में पैसे आ जाएंगे। आप अपना एक रास्ता ऐसा, उसूल ऐसा चुन लें कि भाई इस उसूल से हम समझौता नहीं करेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरीके से मुसलमानों ने नगीना में समर्थन दिया उनको, समाजवादी पार्टी को, इंडिया गठबंधन को और बहुजन समाज पार्टी को नकार कर चंद्रशेखर आज़ाद को वोट दिया, तो क्या लग रहा है कि आने वाले समय में मुस्लिम समाज चंद्रशेखर आज़ाद के साथ आएंगे? ने जिन उम्मीदों के साथ वोट दिया है, जिन आशाओं के साथ वोट दिया, जिस विश्वास के साथ वोट दिया, अगर उस उम्मीदों पर वो खड़े उतरते हैं, नो डाउट दूसरे लोग भी अब इनके साथ जुड़ेंगे। मुसलमानों का वो तबका जिसने दूसरी सीटों पर इंडिया अलायंस को वोट दिया था या दूसरे अलायंस को दिया था, वो सब इनकी तरफ आ जाएंगे। शर्त यह है कि उनकी उम्मीदों और आशाओं पर ये खड़े उतर जाएं। सो अब तक के गतिविधियों से लग तो रहा है कि बिल्कुल राइट वे पर हैं, लेकिन कंटिन्यू अगर इसी तरह से वो बने रहेंगे तो आने वाले चुनाव में उनकी तादाद बढ़ती रहेगी, उनकी सीटें बढ़ती रहेंगी, उनकी ताकत बढ़ती रहेंगी और वो बड़े लीडर बनकर उभरेंगे। एक बड़ी ताकत होगी। ये उनको मैं मैसेज भी दे रहा हूँ और आश्वासन भी दे रहा हूँ, विश्वास दिलाना भी चाहता हूँ। पिछले दिनों बात उठी थी जो वो कह रहे थे कि जब कांवरिया यात्रा लेके जाते हैं तो फूल से स्वागत होता है, रास्ते खाली हो जाते हैं, और जब मुसलमान ईद बकरीद का नमाज आधे घंटे के लिए पढ़ते हैं तो उनके साथ व्यवहार इस तरह से क्यों हो रहा है? तो उस पर इमरान मसूद ने कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद अपनी महत्वाकांक्षा के लिए कह रहे थे। इस पर आप क्या सोचते हैं? नहीं, इमरान मसूद को मैं लीडर मानता ही नहीं। बात समझ, इमरान मसूद जो है, चूँकि उनके फादर जो थे वो भी लीडर थे, तो वो लीडर बन गए। उनके अंदर लीडर वाली कोई क्वालिटी नहीं है। लड़ते झगड़ते लेकिन मौके महल को समझते नहीं हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो बातें कही थी वो मुद्दे की बात थी, संवैधानिक बात थी। एक प्रश्न था कि भाई अब देखिए कांवड़ यात्रा भी 1 महीने का है, पूरा रूट आपने डाइवर्ट कर दिया, सील कर दिया। क्यों भाई? आपके लिए रास्ते बंद हो सकते हैं तो औरों के लिए भी तो हो सकते हैं। सबका अधिकार है समान, और देश संविधान से चलेगा। संविधान की नज़र में सब एक जैसे हैं, तो फिर सरकार धार्मिक कैसे बन रही है, सरकार हिंदू कैसे बन रही है, सरकार मुसलमान कैसे? सरकार का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। सरकार पक्षपात करने लग जाए तो ये गलत है। हो रहा है तमाम तरह के हिंदू त्योहारों में, ये रास्ता बंद करो, वो रास्ता बंद करो, वो बंद करो, और आप मुसलमान अगर नमाज़ पढ़ता, हालांकि मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ कि सड़क पर नमाज़ पढ़ी जाए, बिल्कुल ना पढ़ी जाए। जमात 2 कीजिए, 3 कीजिए, 4 कीजिए, हर दृष्टि से सड़क पर नमाज़ पढ़ना गलत है। लेकिन अगर पढ़ रहा है तो संवैधानिक दृष्टिकोण से गलत नहीं है। पहले आप समझिए, सामाजिक दृष्टिकोण से गलत हो सकता है। मैं कहता हूँ मजहबी नज़रिए से भी मैं कहता हूँ कि नहीं पढ़िए। मस्जिद पाक साफ़ है, मस्जिद में पढ़िए, 2 जमात कर लीजिए, 3 जमात कर लीजिए, 4 कर लीजिए, मगर सड़क पर मत पढ़िए। लेकिन अगर पढ़ते हैं तो असंवैधानिक कैसे होता है? अगर सड़क पर पढ़ते हैं तो सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी बनती है कि जब तक नमाज ना हो जाए वो सुरक्षा में खड़े रहें। क्या नहीं दुर्व्यवहार हो रहा भाई? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने इमरान मसूद को वो वीडियो नहीं दिखा क्या? और इमरान मसूद के लोग और उनके लोकसभा के क्षेत्र में लोग सड़क पर नहीं पढ़ रहे हैं नमाज, क्या ज़्यादा काबिल बन रहे हैं इमरान मसूद? तो ये बताएं ना, क्या ठीक है मेरा लोकसभा का जो क्षेत्र है उसमें हम किसी को सड़क पर पढ़ने नहीं देंगे। वो असल में कुछ मुकदमे उनके ऊपर हैं। कांग्रेस और भाजपा में आपको पता ही है, नीतिगत कुछ अलायंस तो रहता ही है। इमरान मसूद पे कुछ मुकदमे हैं, वो चंद्रशेखर का विरोध करके या योगी जी को खुश करके कुछ सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढ रहे हैं। चूँकि वो अखिलेश से ऐसे उनका हो ही गया था, आपको पता ही है। बहन जी ने उनको निकाल ही दिया था, ये आपको पता ही है। लौट के बुद्धू घर को आए, फिर वो कांग्रेस के पास भी मजबूरी थी, कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं था, वो पुराने कांग्रेसी थे, उनके अब्बा भी थे, ले लिया गया। इंडिया अलायंस बना, वो जीत गए, हवा में फिर उड़ने लग गए। तो वो योगी जी को खुश करने के लिए भ्रामक बयान दे रहे हैं। इमरान मसूद का बयान बिल्कुल मैं रिजेक्ट करता हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद ने जो बयान दिया वो बिल्कुल संवैधानिक बयान है और इस पर बहस होनी चाहिए। हाँ, इस पर बहस होनी चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। हो सकता है। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव है, क्या माहौल दिख रहा है आपको? नहीं, मुसलमानों से मैं अपील करता हूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद के गठबंधन को वो वोट दें। हाँ, मैं देखता हूँ, ज़रा 2-3 बातें अभी मुझे नज़दीक से देखनी है। अगर ये पैसे लेके टिकट देने का प्रचलन होगा तब तो मामला फेल हो जाएगा। अगर समर्पित लोग, ऊर्जावान लोग, ईमानदार लोगों की तलाश होगी और जो पॉलिसी समझने वाले लोग,
और मिशनरी लोग अगर इनको ही आगे बढ़ाएंगे तो इनको सपोर्ट करना चाहिए। अगर ये रवायत, उसी रवायत को जो पैसे लेके टिकट देने वाली रवायत थी बसपा की, अगर उस पर वो ये आगे चलेंगे तो ये भी फेल हो जाएंगे, इनको भी आगे कामयाबी नहीं मिलेगी। ये 10 उपचुनाव जो 10 सीटों पर है, ये इम्तहान है चंद्रशेखर जी के लिए, और इस इम्तहान में अगर ये पास हो गए, देखिए जीतना हारना नहीं, टिकट देने में अगर इन्होंने सही फैसला ले लिया तो समझिए आगे जीत की राह भी खुल जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया सर।